रात ग्रामी, आप हमें 73 के आइन के तनाजुर में आवाम की अदालत में लाए हैं। आज देखते हैं हम हक पर हैं या वो हक पर हैं, ये आवाम खुद बताएगी। हलवा तो बाकी महंगा हो गया, जब चीनी महंगी होगी तो हलवा तो बैटर महंगा हो जाएगा। ये पता नहीं कि आप अंदर की खबर कहाँ से लाते हैं। हमें कौन इस उम्र में सदर बनाएगा? रीमा तो क्या, कोई भी हसीन लड़की आएगी हम उसे वजारत देंगे। अगर आप अपनी जुल्फियाँ रख लें हम आपको भी वजारत देंगे। इस तरह ये बाबा जाली मौलाना बने, इस तरह सब जाली बने हैं पैसों के पीछे। पेट्रोल सस्ता करेंगे हम, डीजल वो लाहौल वाला डीजल। मौलाना फजलुर रहमान को उसने असेंबली से निकाला। नहीं, मेरा मुंह उधर ही, आप मुझे हाथ में लगाए, आपका हाथ में लगाएंगे। अभी उसने कल बयान दिया है कि मैं अमेरिका के साथ भी हूँ, मैं इंडिया के साथ भी हूँ, मैं सबके साथ हूँ। 73 के आइन के तनाजुर में आप बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ में बोल रहे हैं। मौलाना की हुकूमत, ओ यार खुदा दा खौफ करो। चलें जी, हम आगे चलते हैं, इससे पहले कि पीछे से कोई हम हमला करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन। नाज़रीन, आज पूरी पाकिस्तान में जो है सियासी हलचल जो है अरूज पर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि ना मैं मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ूंगा, ना जरदारी को, ना शहबाज शरीफ को, क्योंकि इन्होंने कौम का पैसा लूटा है। जबकि अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सिलेक्टेड हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। नाज़रीन, आज हम अवाम की अदालत में पेश हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जिनका नाम है फजलू उर्फ डीजल। नहीं नाज़रीन, माजरत ख्वाह हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छी सियासी शख्सियत हैं और जोड़ तोड़ के ये मास्टर हैं। नाज़रीन, आज हम अवाम की अदालत में उन्हें लाए हैं और इनसे हम करते हैं सियासी बातें, इनसे होंगी चटपटी बातें। जी मौलाना साहब, आज आप अवाम की अदालत में आए हैं, आप इस हवाले से हमें सियासी तौर पे बताएं कि आगे क्या होने वाला है। हज़रात ग्रामी, आप हमें 73 के आइन के तनाजुर में आवाम की अदालत में लाए हैं। आज देखते हैं हम हक पर हैं या वो हक पर हैं, ये आवाम खुद बताएगी। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि आपने कौम का पैसा लूटा है, आप जो हैं वो पैसा जो है वो कौम को वापस करें। इसमें कितनी हकीकत है कि शहबाज शरीफ, जरदारी और आपने कितना कौम का पैसा लूटा है? देखें हज़रात ग्रामी, 73 के आइन के तनाजुर में अगर हमने पैसा लूटा होता तो आज हम गाड़ियों पे होते, आज हम सड़कों पे हैं, इसलिए कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। मौलाना साहब, ये बताएं कि आप 73 के आइन की हर दफ़ा बात करते हैं, महंगाई है, 2022 जा रहा है और ये अवाम आपके सामने, आपको अदालत में हम अवाम की लेके आए हैं। अब हमें ये बताएं कि ना कारोबार है, महंगाई इतनी हो चुकी है और ये अवाम जो है वो एक वक्त की रोटी खाने से कासर है। देखिए हज़रात ग्रामी, अवाम हमारे सामने खड़ी है। आज से 3.5 साल पहले महंगाई के क्या हालात थे। जब हमारी हुकूमत थी, हलवा सस्ता बनता था, सूजी सस्ती मिलती थी, चीनी सस्ती मिलती थी, इलायची बादाम सस्ता मिलता था। अब ये बताएं, क्या गरीब आदमी हलवा खा सकता है? आप बताएं। आप बताएं जी मौलाना साहब का। हलवा तो बाकी महंगा हो गया, जब चीनी महंगी होगी तो हलवा तो बैटर महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मौलाना साहब हैं, अब ये कुछ करेंगे तो फिर हुकूमत का यानी कि बट्टा बैठेगा नहीं। देखिए, भट्टा नहीं बिठाने आए हम, तो गिरी हुई लोगों को, जो गिर चुके हैं, जो कमाई की सकत नहीं रखते। देखिए 500 रुपए किलो घी मिल रहा है, हमारे दौर में घी 150 रुपए किलो था। तो बताएं, अब आप 500 रुपए में खुश हैं? नहीं, हम वही हुकूमत चाहते हैं जो 200 रुपये 250 रुपये किलो गोश्त। हमारी हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? हमारी हुकूमत अच्छी थी। हमारी हुकूमत अच्छी थी। तो अब आप देख रहे हैं कि फुल महंगाई हो गई है। ये मौलाना के हक में वोट है। रात ग्रामी, ये काम सारा सिलेक्टेड हुकूमत में हो रहा है। आप पिछली हुकूमत से मुआवजा करें कि महंगाई तब कितनी थी और अब कितनी है, बताएं। आप बता दें क्यों नहीं, पहले महंगाई ज्यादा थी या अब ज्यादा है? अब मानते हैं कि हम लोग इनके हकूक के लिए निकले हैं। अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हर चीज सस्ती कर देंगे हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आप जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, सियासी जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, और ये भी सुनने में आया है कि आपकी जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ ये डील हुई है कि मुझे इस मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाएं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए हज़रात ग्रामी, हमें तो इस बात का पता नहीं, ये पता नहीं कि आप अंदर की खबर कहाँ से लाते हैं। हमें कौन इस उम्र में सदर बनाएगा, लेकिन अगर बन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवा फिर भी सस्ता होगा। मौलाना साहब, ये बताएं कि हमें ये भी पता चला कि अदाकारा रीमा जो है
वो आपकी फेवरेट अदाकारा है। अगर आप सदर पाकिस्तान बनते हैं तो उन्हें वफाकी वज़ीर सकाफत बनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं समझता हूँ हमारे दौरे हुकूमत में औरतों को भी बराबर हकूक मिलेंगे, तो रीमा को वजारत मिल सकती है। रीमा तो क्या, कोई भी हसीन लड़की आएगी हम उसे वजारत देंगे। अगर आप अपनी जुल्फियाँ रख लें हम आपको भी वजारत देंगे। अब आप आवाम से पूछे आवाम क्या चाहती है। हाँ जी, अब अवाम आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान को तब्दील होना चाहिए? हलवा सस्ता होना चाहिए बस। हलवे की बात नहीं, आप आम जिंदगी की चीजें देखें। नहीं, बिल्कुल इमरान खान को रहना चाहिए। जिस तरह ये बाबा जाली मौलाना बने, इस तरह सब जाली बने हैं पैसों के पीछे। ला हौल वला कुव्वत, हम जाली लग रहे हैं। जाली हुक्मरान तो अब है। आप अभी हमारे सामने 10 किलो हलवा रखे, हम खा के दिखाएंगे हम कहाँ से। तुसी रोटी नहीं खाते? हलवा हम कौम के लिए बनाते हैं। देखें, मेरी बात सुने, जब से ये जाली हुकूमत आई है हर बंदा परेशान है कि नहीं है, पता है हमें। अब आप अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि आप आ जाएं, हुकूमत में आ जाएं। हलवे के अलावा हम ये खुशी लेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, हम सुई गैस सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम डीजल, वो लाहौल वाला डीजल, हम डीजल को भी सस्ता कर देंगे। हम पे इल्जाम है कि हम डीजल हैं, ये बार बार हमें डीजल कहकर हमारे जज्बात को उभारते हैं, हमें गुस्सा आता है, तभी हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। मौलाना साहब ये तो बात हकीकत है कि डीजल की फैक्ट्रियां भी आपने की हैं, तो ये तो वाकई डीजल ही आप सस्ता करेंगे और तो मुझे नहीं लगता कुछ। देखो, इस हुक्मरान ने कहा कि मैं तेल इतना महंगा कर दूंगा। देखें कि फ्रांस का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, मुझे लगता है ये पूरी कौम को साइकिलों पे लाएगा। जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, मुझे लगता है पूरी आवाम साइकिलों पे आएगी। ये जो कह रहे हैं ना कि हम सब कुछ सस्ता करेंगे, ये को करेंगे, इनको चाहिए कि इसी हुकूमत के साथ मिलके ये सारे वो काम करें, इस हुकूमत को बढ़ाएं। एक बात मुझे बताएं, 3.5 साल में कभी उन्होंने हमारे साथ बात करने की कोशिश की? वो तो हमेशा हमें निशाने पे रखता है। तो बताइए हम उसके साथ मीटिंग कैसे करें? पैसे ही चाहिए ना मौलाना साहब, वो सारे को पैसे ही चाहिए ने, शुरू च बेनज़ीर ने दे दिते। हजरात ग्रामी, मुझे बताएं कि कौन पैसों के खातर नहीं, अब कौन कौन बिक रहा है आप बताएं। जब खान साहब ने लोटे लिए उस वक्त वो जमीर वाले थे, आज अगर वही लोटे वापस आ रहे हैं तो आप उन्हें जमीर फरोश कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं? देखें जब उन्होंने लोटे लिए इस वजह से लिए कि उनको अपनी तरफ करके, वो खुद तो सही है ना, उसने सारों को अपनी तरफ करके अब वो उनको भी सही कर रहा है। आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पैसे पकड़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की क्यों हुकूमत नहीं आनी चाहिए? क्योंकि 1973 के आइन से लेके आज तक मौलाना फजल रहमान जो है वो सियासी जोड़ तोड़ करता रहा। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमने जोड़ किए हैं, जो हमने सियासत बनाई है, वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई? अब भी हम जिसके खिलाफ निकले हैं पूरी कौम उससे तंग है या नहीं, बताएं हमें। रहमान से तंग है, वो हर हुकूमत का हिस्सा है। वो मौलाना डीजल है, वो पैदागीर है, उसका बेड़ा गर्क हो। उसने हमेशा इस्लाम की बात नहीं की और उसने कभी उसकी नवाज शरीफ की, कभी बेनज़ीर को बकवास करता था, कभी किसी को बकवास करता था। वो तो है ही गलत आदमी। अब जवाब दें। इतना गंदा आदमी है, अब हर हुकूमत के वजह शमशागिरी करता। अब ये बताएं, नहीं करता। अब ये बताएं, सारे बताएं वो चमचागिरी करता कभी। अच्छा अब ये 70 साल से चमचागिरी कर रहा है। अब ये बताएं, वो तो इंतहाई गंदा आदमी है। जो बंदे अब हुकूमत में हैं, हाँ, ये वो आपके लिए 10 लाख फायदेमंद, ये आपके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है और क्या। आप आपको बात सुनना, किसी को बोलने भी दें। 72 साल से आप भी बोल रहे हैं, किसी को बोलने भी दें। बोले बोले। इस मौलाना फजल रहमान को उसने असेंबली से निकाला। नहीं, मेरा मुंह उधर ही, आप मुझे हाथ में लगाएं, आपका हाथ में लगाएं। उसने असेंबली से निकाला मौलाना को। बड़ी पेट में दर्द है। क्यों दर्द है? तुम भी कभी घर आराम कर लो। तुम सिर्फ जोड़ तोड़ ही करते हो, कभी मुशर्रफ से पैसे पकड़ते हो, कभी बेनज़ीर से। ये तो हम ये अपने लिए निकलते वो हैं। अपने लिए निकलते। आपके आप लिए। तो पैदा की ना, हमारे लिए नहीं, आप अपने माल के लिए निकलते हैं। आपसे शेम फजल रहमान, शेम। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, 120% सच कह रहे हैं, इसमें झूठ वाली क्या बात है? इसका दीन फरोश आदमी है, मजहब को बेच रहा है, ठीक है, मजहब का नाम लेके वहाँ पे वो कौन नहीं जानता इस चीज को? दीन का नाम लेके लोगों को देखो, पाकिस्तानी कौम अब शऊर आ गया है, वो पहली वाली बात नहीं रही जो थी कभी। इसका मतलब है जो 3.5 साल में आपके साथ हुआ वो ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। वो आदमी यूरोपियन को, अंग्रेजों को, कुफार को कह रहा है कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, कोई बात नहीं मानने वाला, ये कह रहा नहीं, सही, ये गलत है, ठीक है, हम उसका खा रहे हैं अपना। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ये वो आदमी है जिसका बाप ने कहा कि पाकिस्तान बनने के गुनाह में शुक्र है हम लोग शामिल नहीं है, अब उसी पार्टी से ये वो आदमी है। इस
जो पाकिस्तान इस का बेटा है ना। सुने, आप मेरी बात सुनिए। आपकी तो सुनते आ रहे हैं 70 सालों से, तो मुझे हाल ये हुआ है बताएं, ना। आप जो इस्लाम की बात वो कर रहे हाँ हैं, जी। उसके अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? किसके अपने उसके बच्चे बच्चे? यहूदी के घर में हैं। यहूदी के घर में नहीं पढ़ रहे हैं, ये यहूदियों के एजेंट है जिन्होंने पैसे मिले हैं। इनके यहूदियों से अपने बात सुने किसी की भी। आगे पैसे मिले हैं और उसके मैं अलावा हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका थैंक्स अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। और दूसरी बात ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, ये 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं 40 और लाख की लस्सी मेरा पी नहीं इन्होंने। ख्याल कि इन्होंने भी 40 कोई लाख की भी लस्सी। जो कश्मीर के खिलाफ कोई भी जो है इन्होंने कि हमारे हक में बात की हो। और दूसरा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच किया यूनाइटेड नेशन में, वो सब पूरी पाकिस्तान कौम को याद है और मैं इनका थैंक्स शुक्रिया अदा करता हूँ और हम इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे और हम इसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तो उसने कश्मीर इंडिया को दे दिया है। कैसे दे दिया? कौन कहता मुझे दे दिया बताएं, है? मुझे किस तरह बताएं दे कश्मीर दिया है? इंडिया को दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। किसने दिया है? किसने दिया है? आपको किसने कह दिया है? 1 साल से जुल्म हो रहा है। कोई बोला 1 साल से वहाँ पे कर्फ्यू है। अभी तो बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे थे। जब आपकी हुकूमत थी तब आप लोगों ने नाम तक नहीं लिया, सिर्फ लस्सी पीते गए हैं। 40 लाख उसके अलावा तो काम ही नहीं किया आप लोगों ने। मैं कहता हूँ जब पहला ड्रोन हमले होता था, रोज़ धमाके होता था, ये मौलवी साहब हमें बाय रोड के ऊपर लेके जाता, अमेरिका मुर्दाबाद, बुश मुर्दाबाद। चलो वो तो हम इमरान खान ने उसको जवाब दे दिया और ड्रोन हमले भी बंद हो गया और खुशकश धमाके भी बंद हो गया, मार्केटों में सुकून भी आ गया। अभी ये लोग कौन सा टमाटर बेचेगा? अभी उसने कल बयान दिया है कि मैं अमेरिका के साथ भी हूँ, मैं इंडिया के साथ भी हूँ, मैं सबके साथ हूँ। 73 के आइन के तनाजुर में आप बुग़्ज़ नवाज़ में बोल रहे हैं। हमारे लिए जो है ना जायज़ देते हैं इनमें। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल आपने लाहौर में बहुत डेरे लगा रखे हैं और आप सियासी जोड़ तोड़ के भी बड़े मास्टर हैं। क्या आपने चौधरी परवेज़ अलाई बरादरान से भी पैसे पकड़े हुए हैं कि उनको वज़ीर आला बनाने में चाहते हैं आप? देखें, 73 के आइन के तनाजुर में आपको ये कौन कहता है कि हमने पैसे पकड़े हुए हैं? आपको पता है कि पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है बुज़दार ने। हम उसे हटाने के लिए आए हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, उस महंगाई को कंट्रोल करना है तो मौलाना का साथ देना होगा आपको। हम तो साथ नहीं दे सकते। क्यों? आपकी नस्वार खाता है वो? क्या मसला है? वो हमारा जो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम उसका साथ नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना 50 साल हो गए, कितनी उम्र उनकी होगी? उन्होंने कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो। कोई एक बता दें। सबसे बड़ा, एक काम देखिए, बताएं। मेरी बात सुने, सबसे बड़ा काम ये है कि सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। सरदारी भी हमारे साथ है। वो तो जब अच्छा थानेदार आ जाए सारे चोर इकट्ठे हो जाते। देखें, जरदारी हमारे साथ है, नवाज शरीफ हमारे साथ है। थानेदार अच्छा थानेदार ईमानदार आ जाए ना तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते। तो ये सारे चोर। अच्छा ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत आनी चाहिए या इमरान खान रहना चाहिए? मौलाना की हुकूमत, ओ यार खुदा का खौफ करो, इमरान खान रहना चाहिए। इमरान खान रहना चाहिए। महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा और महंगाई उसने नहीं की है। चलें आगे चलते हैं। जी आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ मौलाना मुफ्ती साहब ने ये कहा कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान के बनने के गुनाह में शामिल नहीं, हमें नहीं चाहिए मौलाना। आपके पास कोई रिकॉर्ड है इसका? ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं? हाँ, दिखाएं सबूत। सारे सबूत हैं। कब बोला है? आप कोई सबूत है आपके पास? मौलाना साहब 73 के आइन के तहत जो है इनको इस चीज़ का जवाब दें आप। 73 के आइन के तनाजुर में ये मफरूज़े हैं, ये सिर्फ आप लोगों की सोच है। मौलाना ने कुछ नहीं कहा पाकिस्तान के बारे में। क्यों नहीं कहा? कश्मीर के लिए क्या किया? इस्लामोफोबिया के लिए क्या किया? इस्लामोफोबिया के लिए क्या किया? इमरान खान है ना जिसने जो है आपके नमूस रसालत के जो खाके बनते थे वो बंद हो गए आपके। और क्या चाहिए हमें? आपको मतलब कि आप महंगाई में चलें जी, हम आगे चलते हैं, इससे पहले कि पीछे से कोई हम हमला करे। तो ये बताएं कि ये आप दाढ़ी किससे बनवाते हैं? हज़रात करामी, ये हमारा अपना शाही हमाम है, वहाँ से हम ठीक करवा के आते हैं। दूसरा, 73 के आइन के तनाजुर में आज हम जिस अवाम में आए हैं हमें बहुत अच्छी लगी है। ये सब हमारे साथ हैं, हमारे साथ नारा लगाएंगे मौलाना फजलुर रहमान। देखें। हाँ नाजरीन, ये बताएं कि आप मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पसंद करेंगे यानी कि नहीं? नहीं करेंगे। तो फिर ये जिंदाबाद का नारा किसके लिए लगाया है? इमरान खान के लिए। इमरान खान का 73 के आइन के तनाजुर में आपका अल्लाह ही वारिस है बस। नाजरीन, आज हम अवाम की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान फजलू उर्फ डीजल नहीं फिर मैं ये कह रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम सियासतदान हैं। आज हम उन्हें अवाम की अदालत में लाए और अवाम ने यह कहा कि मौलाना साहब हमें आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, जबकि मौलाना साहब ने उन्हें हलवे की भी लालच दी
और भी पैसों की भी लालच दी और उन्होंने ये भी कहा कि हम आएंगे और हम जो है महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। नाजरीन, अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को नए एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते नई शख्सियत, नई सियासी शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह ही हाफिज़ है 73 के आइन के तनाजुर में।